मौत, डेथ। तुम एक दिन मर जाओगे। तुम जो लाइफ जी रहे हो, जो भी तुम कर रहे हो, वो एक दिन खत्म हो जाएगा। फिर क्या होगा? तुम भले अपनी लाइफ में कुछ भी उखाड़ लो, इन फ्यूचर कभी ना कभी दिस वर्ल्ड विल फॉरगेट यू, दिस वर्ल्ड विल फॉरगेट व्हाट यू डिड। तो फिर क्या होगा? क्या जो भी तुमने अपनी लाइफ में अभी तक करा या जो आगे करोगे, क्या वो सही में मैटर करता है? आई एम श्योर डेथ के बारे में सोचते हुए ये सारे थॉट, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस तुम सबके दिमाग में आए होंगे। क्वेश्चंस आए होंगे कि हाउ मच वैल्यू और स्मॉल लिमिटेड लाइव्स एज ह्यूमन बीइंग्स हैव इन दिस इनफाइनाइट यूनिवर्स, और क्या जो भी हम कर रहे हैं वो सही में मैटर करता है? एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस छोटे या बड़े लेवल पर हम सब फेस करते हैं, लेकिन फ्रीडन की स्टोरी हमें दिखा देती है क्या होगा हमारी डेथ के बाद, क्या होगा व्हेन वी विल बी फॉरगॉटन, और कैसे एक तरीके से वी विल नेवर बी फुली गॉन। कैसे? आओ बात करें। Frieren is written by Kanehito Yamata और drawn by Tsukasa Abe, तो Shinzo Abe, rest in peace, की मौसी है। और sadly there is not much information about them on Wikipedia. I love this story, मैं interested हूँ इनके राइटर्स में, and there is not much information. जुजिकान और रोकुनिन जैसी मांगा पर लंबा चौड़ा विकिपीडिया है कि विकिपीडिया खुद कह रहा है कि ये बहुत लंबाई से कम करो, लेकिन फ्रीडन के राइटर्स के बारे में ज्यादा नहीं। क्या ही कर सकते हैं हम? फ्रीडन की स्टोरी की वन ऑफ द मेन थीम्स है कि जो भी अपनी लाइफ में तुम छोटे डिसीजंस लेते हो, उनके इम्पैक्ट को अंडर एस्टिमेट मत करना। इस स्टोरी में हम देखते हैं कि कैसे जो हमारे मेन कैरेक्टर्स हैं और जो वो छोटे छोटे एक्शंस लेते हैं, उन एक्शंस के रिपल इफेक्ट क्या हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस दुनिया में वी हैव वन ऑफ द बेस्ट मेजेस इन द वर्ल्ड, क्योंकि हिमेल ने अपने काइंड एक्शंस को दिखाकर एक प्रीस्ट को इंस्पायर करा, और फर्न अपने एक्शन से उस रिपल इफेक्ट को कंटिन्यू कर रही है। वी हैव अ वॉरियर जो हिमेल से पर्सनालिटी वाइज बहुत क्लोज है, भले ही स्टार्क हिमेल से कभी नहीं मिला, इसलिए क्योंकि हिमेल के एक्शंस ने एक वॉरियर को इंस्पायर करा, और स्टार्क अपने एक्शन से इस रिपल इफेक्ट को कंटिन्यू कर रहा है। इस दुनिया में वन ऑफ द बेस्ट हीलर एग्जिस्ट, क्योंकि कई हजार साल पहले दो हीरोज ने, जिनको अब ये दुनिया भूल गई है, उन्होंने अच्छे काम करे, जिससे उनके स्टैचूज बने, और उन स्टैचूज को देखकर, हाइटर को देखकर साइन इंस्पायर्ड हुआ, और अब ही इज कंटिन्यूइंग दोज रिपल इफेक्ट्स। सेम विद अनफॉर्चुनेट थिंग्स। फ्रीडन ने सोचा कि उसकी लाइफ का एक बहुत छोटा पार्ट है जो उसने हिमेल के साथ शेयर करा, तो वो ज्यादा मैटर नहीं करता। नाउ शी हैज टू लिव विद द फैक्ट दैट शी नेवर हैड एंड नेवर विल हैव हिमेल इन द वे शी वांट्स। हिमेल इस स्टोरी में बहुत स्मार्ट और अंडरस्टैंडिंग कैरेक्टर है, जो समझता है ये चीज कि उसके हर एक छोटे एक्शंस का इफेक्ट आगे जाकर काफी बड़ा बन सकता है, इसलिए वो अपनी जर्नी रोककर हर किसी की हेल्प करता है, भले ही वो छोटी चीजों में हो, बड़ी चीजों में हो। सड़क से पत्थर उठाना, कोई डीमन को हंट करना, जाकर हर एक चीज एक्सप्लोर करना। He knows कि just a big action like defeating the evil lord सिर्फ यही वर्ल्ड को बेटर नहीं बनाता। हिमेल का हर एक एक्शन एक छोटे बच्चे से काइंडली, हैप्पीली बात करते हुए उसको जॉय देना रिपल इफेक्ट क्रिएट करेगा, जो कंटिन्यू होगा इवन आफ्टर हिज डेथ, इवन आफ्टर ही इज फॉरगॉटन। और ये होता है आफ्टर यू विल डाई, आफ्टर यू विल बी फॉरगॉटन। We die twice. First when we cease to be, second when we are forgotten. ये चीज तुमने इस एग्जैक्ट तरीके से नहीं, किसी ना किसी तरीके से सुनी होगी। अगर नहीं सुनी तो धन्यवाद, सब्सक्राइब करके मेरी सारी वीडियोस देखो। और ऑफ कोर्स when you die, तुम जितना भी कुछ उखाड़ दो, most likely you will be forgotten sooner or later. या अगर तुम्हारा नाम कभी ना कभी बोला भी जाएगा, तो people won't know exactly who you are. What you are, who you are will be forgotten. लेकिन as we talk, जो भी तुम एक्शंस और डिसीजन लेते हो अपनी लाइफ में, भले वो छोटे छोटे हो, उसके रिपल इफेक्ट चलते चले जाएंगे जब तक देयर इज एनी काइंड ऑफ लाइफ। तो भले ही लोग तुम्हें भुला दे, तुम्हारे एक्शंस को भुला दे, तुम्हारा एसेंस उन एक्शंस के रिपल इफेक्ट में हमेशा रहेगा, और इस तरह से इन अ वे यू विल नेवर एंड, यू विल नेवर बी फुली गॉन। आओ क्राफ्ट के कैरेक्टर को देख। ये हिंटेड है कि क्राफ्ट ने पहले अपने टाइम के द ग्रेट डीमन लॉर्ड, ग्रेट ईवल को हराया है। दुनिया में वो पीस लाया था विद हिज कंपेनियन, लेकिन कई हजारों सालों के बाद नो वन रिमेंबर्स व्हाट ही डिड। सोच कर देखो हाउ ओल्ड ही इज। फ्रीडन ज्यादा से ज्यादा अपने लेट टीन्स में लगती है, और वो 1000 से ऊपर की है। क्राफ्ट मेरी उम्र का लगता है, एक आदमी जो अपने मिड 30s 40s में है वैसा लगता है। एट द वेरी लीस्ट इसकी एज फ्रीडन और मे बी सेरियर से भी डबल है। और इतने सालों बाद एज वी टॉक, भले इसने दुनिया को बचाया हो, पीपल फॉरगॉट अबाउट हिम, द वर्ल्ड फॉरगॉट व्हाट ही डिड। His story is very sad, लेकिन this is not his full story. क्राफ्ट ने जो भी करा वो भले ही दुनिया भूल गई हो, लेकिन जो भी इसने एक्शंस हजारों साल पहले भी लिए, उसके रिपल इफेक्ट अभी तक इस दुनिया में है और चीजों को अफेक्ट कर रहे हैं। जैसे पहले हमने बात करी कि वन ऑफ द बेस्ट हीलर इस दुनिया में एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ क्राफ्ट एंड हिज कंपेनियन, जिनका नाम हम ऑडियंस को भी नहीं पता, और साइन आगे जो भी लोगों की हेल्प कर रहा है, दिस इज बिकॉज ऑफ द रिपल इफेक्ट जो क्राफ्ट और उसके कंपेनियन ने पुश करा। और इफ यू थिंक इन दिस वर्ल्ड हिमेल द हीरो भी क्राफ्ट के एक्शंस, क्राफ्ट ने जो रिपल इफेक्ट क्रिएट करा उसकी वजह से एग्जिस्ट करता है। अगर क्राफ्ट और उसका कंपेनियन अपने टाइम में दुनिया को ग्रेट ईवल से नहीं बचाते,
लोगों की हेल्प नहीं करते, तो इस दुनिया में मोस्ट लाइकली हिम्मेल, हाइटर, आइजन और फ्रीरन जैसे लोग एग्जिस्ट ही नहीं कर पाते। क्राफ्ट और इसके कंपेनियन के एक्शंस भले ये दुनिया भूल गई हो, लेकिन इनके एक्शन की वजह से ही ऐसे इफेक्ट क्रिएट हुए कि समवन सो काइंड, केयरिंग और कंपैशनेट लाइक हिम्मेल द हीरो एग्जिस्ट कर पाया, जिसने अपने टाइम पर दुनिया को द ग्रेट ईवल से बचाया। और आगे क्राफ्ट के एक्शंस का यही इफेक्ट आगे हिम्मेल जैसे लोग, साइन, गोरिल्ला वॉरियर जैसे लोग पुश करते रहेंगे, जिसकी वजह से जब तक लाइफ एग्जिस्ट करेगी दिस रिपल इफेक्ट विल एग्जिस्ट। अब मैं स्क्रिप्ट पढ़ते हुए सोच रहा हूँ तो दिस आइडिया इज काइंड ऑफ सिमिलर कि कैसे अरविंद स्मिथ अपनी लाइफ और एग्जिस्टेंस को देखता है। इस वीडियो के बाद वो वीडियो देखना। वैसे तो मैं मेरी सारी वीडियोस देखनी चाहिए, मेरी सारी वीडियोस अच्छी हैं। और एज वी टॉक्ड, ये रिपल इफेक्ट वाली चीज हिम्मेल को पता है। हिम्मेल को पता है कि उसके छोटे से छोटे एक्शंस का भी इफेक्ट बहुत बड़ा हो सकता है। ही इज वेरी अवेयर अबाउट दिस, इसलिए वो पेमेंट में कुछ ना कुछ जरूर लेता है ताकि किसी को भी ये फील ना हो दे आर इन हिज डेट। बट वो बहुत ध्यान से भी पेमेंट लेता है कि वो लोगों से कोई ऐसी चीज नहीं ले रहा जिससे फिर बाद में उनको प्रॉब्लम हो। द ग्रेट हीरो ऑन द क्वेस्ट ऑफ डिफीटिंग द ग्रेट ईवल टाइम ले रहा है टू हेल्प एवरी पर्सन ही इज कमिंग अक्रॉस, भले वो छोटी चीजों में हो या बड़ी चीजों में हो, क्योंकि उसको पता है कि एक टाइम एक ग्रेट मेज ने एक छोटे बच्चे की हेल्प करी, उस बच्चे का फ्लावर्स में इंटरेस्ट ब्लूम करा और आगे वो क्वेस्ट पे निकल गया टू डिफीट द ग्रेट ईवल व्हाइल हेल्पिंग एनीवन ही कैन। वो बीमारी में लोगों का हाथ पकड़ता है क्योंकि उसकी माँ ने उसका हाथ पकड़ा जब वो बीमार था, और उसको पता है कि ये छोटा एक्शन किसी के लिए बहुत ज्यादा बड़ा रिलीफ हो सकता है। और जो भी एक्शंस उसने लिए उसके इफेक्ट से स्टार्क और फर्न भी इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, और वो ये रिपल इफेक्ट आगे बढ़ा रहे हैं अपने एक्शन से। तो भले ही हाँ, ये दुनिया आगे जाके हिम्मेल को भूल जाएगी, उसके एक्शंस को भूल जाएगी, ये दुनिया इसके हर एक छोटे से छोटे एक्शन से भी अफेक्ट होती रहेगी टिल इट एग्जिस्ट। इन अ वे ही विल, क्राफ्ट, आइजन, हाइटर, फ्रीरन, स्टार्क, फ्लेमे, दे ऑल विल नेवर फुली डाई। और दिस इज ट्रू फॉर आवर वर्ल्ड टू। भले हम अपने लाइफ में द ग्रेट ईवल को नहीं हराने वाले, तब भी हमारे एक्शंस के इफेक्ट्स विल ऑलवेज लिव ऑन। मुझे नहीं पता कि फ्रीरन के ऑथर को किसने इन्फ्लुएंस करा, सारे विकिपीडिया की स्टोरेज जोजी कानून रोकुनिन ले गया है, बट फिर भी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि आई एम इन्फ्लुएंस टू मेक दिस वीडियो बाय फ्रीरन। और तुम ये देख रहे हो, भले ही इसे 2 बंदे देखें, इस वीडियो से थोड़ा तो कुछ इन्फ्लुएंस आएगा तुम्हारे एक्शंस में भी। दुनिया चेंज होगी मेरे इस एक्शन से, इवन इफ इट्स बाय 0.00001%। लेकिन जिसने भी काने हितो यामादा को इंस्पायर करा, उनको ऐसा इंसान बनाया जिसने फ्रीरन की स्टोरी लिखी हो, उनके बारे में ना पता होते हुए भी इस रिपल इफेक्ट में उनका एसेंस है। ऑथर और इलस्ट्रेटर सू कासाबे का एसेंस है। इस वीडियो में अब मेरा एसेंस है, और अब जो भी तुम करोगे इस इफेक्ट में अब तुम भी ऐड हो जाओगे। और ऐसे आगे होते होते भले किसी को याद ना रहे कि हमने क्या करा, इन और वे और एसेंस विल ऑलवेज लिव ऑन। और सिर्फ यही नहीं, बहुत सारे और इफेक्ट्स हैं। सिर्फ मैं फ्रीरन की वजह से वीडियो नहीं बना रहा ना, मेरे साथ कुछ लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्टिव हैं, जो ये रिपल इफेक्ट पुश करते हैं मेरे ऊपर, तो वो भी है इसमें। जैसे तुम अगर जो भी मैं बोल रहा हूँ उसको ओपनली सुन रहे हो, तो तुम्हारी लाइफ में भी तुम्हें बहुत सारे अलग अलग रिपल इफेक्ट्स ने हिट करा होगा, जिससे यू आर अ टाइप ऑफ पर्सन दैट इज मेकिंग अ चॉइस कि तुम मेरी सुन रहे हो। बट अब फिर चॉइस हमारी आती है कि नाउ वी नो और एसेंस द इफेक्ट ऑफ आवर एक्शंस विल ऑलवेज लिव ऑन। सो हाउ डू वी वांट इट टू बी? What kind of ripple effect do you want to push? सिर्फ पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव रिपल इफेक्ट्स भी होते हैं जो आई एम श्योर तुम्हें हिट कर रहे हैं। तो जब हम मान लो तुम रिश्तेदारों के साथ हो और वहाँ पे एक छोटा बच्चा तुम्हें दुखी कर रहा है, तो तुम या तो अब उस पर चिल्ला सकते हो या तो यू कैन ट्रीट देम काइंडली। यू डिसाइड कि कौन सा रिपल इफेक्ट तुम्हें पुश करना है, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो मेरी मानो तो रास्ते में कुत्तों को देखो तो उनका सर रगड़ दिया करो मजेदार। तुम्हें कोई गुस्सा अगर दिला रहा है तो फोन में 5 मिनट का टाइमर लगा के सोचो कि व्हाट एक्शंस डू यू रियली वांट टू टेक। कोई बच्चा अगर तुम्हें दिखे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, ट्रेन, मेट्रो, बस में, जब तुम्हें कोई घूर रहा है, बच्चे नहीं घूरते के देखते एकदम से, वैसे अगर कोई तुम्हें देख रहा है तो उनको देख कर स्माइल कर दिया करो और बोलो हाय, मैं आपका बड़ा भाई हूँ, मैं हमेशा आपके साथ रह सकता हूँ, टुगेदर फॉरएवर। अपने पेरेंट्स को बोलो मुझे प्लीज अडॉप्ट कर ले, प्लीज प्लीज प्लीज। ओके, थी मेरी वीडियो की कैसे फ्रीरन दिखाता है कि हाउ इन अ वे वी विल नेवर बी फुली गॉन। ओके, यू नो द ड्रिल, लाइक शेयर सब्सक्राइब हाइप एंड ऑल। इस वीडियो पर 50,000 व्यूज करा दो और 2,000 सब्सक्राइबर करा दो फटाफट। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।